क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है ना कि बुद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है, ठीक है, और थ्योरम 6 को हमको प्रूफ करना है। अब बुद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली में होता क्या है, देखो बोल रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है। अगर सर्कल पे कोई कॉर्ड खींचते हैं और उस कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर खींचते हैं, क्या करते हैं, परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो ये परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। यही बुधियाना प्रिंसिपल है। क्या बोला कि अगर सर्कल में कोई कॉर्ड है और उस कॉर्ड पे सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। हम यहाँ पर एक सर्कल बना दिए, एक कॉर्ड ले लिए ए बी, दूसरा कॉर्ड ले लिए सी डी, ठीक है। सेंटर ले लिए ओ, इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर एक्स पर खींचे, एक परपेंडिकुलर वाई पर खींचे, ठीक है। तो वही लिखे हैं कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, ए बी और सी डी दो कॉर्ड है और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल है। ए बी कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर खींचे उसका नाम था ओ एक्स, सी डी कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर खींचे उसका नाम था ओ वाई, ठीक है। ओ एक्स किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पे, तो ओ एक्स परपेंडिकुलर ए बी लिखे। परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो इसका मतलब है कि ए एक्स और बी एक्स एक दूसरे का क्या होगा, इक्वल होगा। और ए बी के रेस्पेक्ट में इसका वैल्यू क्या होगा, ये पूरा ए बी को क्या किया, दो पार्ट में बांटा ना। तो अगर हमसे कोई ए एक्स या बी एक्स का वैल्यू पूछेगा तो क्या बोलेंगे, ए बी बाई 2। सेम प्रोसेस, ओ वाई परपेंडिकुलर था किस पे, सी डी पे, तो इसके वजह से सी वाई और डी वाई एक दूसरे के इक्वल हो गया। और सी डी के रेस्पेक्ट में इनका वैल्यू क्या बनेगा, सी वाई इज इक्वल टू डी वाई इज इक्वल टू सी डी बाई 2, यही ना बनेगा। इसके अलावा हमको क्वेश्चन में बोला था कि दोनों कॉर्ड क्या है, सेम है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड मार दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ को देखो, यहाँ ए बी बाई 2 आया, यहाँ पर सी डी बाई 2। ए बी बाई 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एक्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और बी एक्स को भी। तो ए बी बाई 2 के जगह हम ए एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। सी डी बाई 2 सी वाई को और डी वाई को दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम यहाँ पर सी वाई लिख दिए, कोई दिक्कत। ये बना दिया हम इक्वेशन 1। अब एक चीज़ देखो, हम चाहे ऊपर करें या फिर नीचे, दोनों तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तभी तो पाइथागोरस बोला ही है बुद्धियान पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या किए, यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए, यहाँ ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए। थोड़ा अपने से देखो कि ये जो हम ओ से ए लाइन मिलाए हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल के लिए ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, सर्कल के लिए पूछ रहा है, अभी हम पाइथागोरस नहीं पूछ रहे, रेडियस है। उसी तरह ओ से सी पर जो लाइन ड्रॉ की है, तो इसका मतलब है कि ए ओ और सी ओ दोनों रेडियस है। एक सर्कल में 5 को चाहे 50 रेडियस हम खींच दें, सब क्या होगा, सेम होगा। हम 2 ट्रायंगल उठाएं, एक उठाएं ए ओ एक्स और एक उठाएं सी ओ वाई। एक ट्रायंगल ए ओ एक्स, दूसरा ट्रायंगल सी ओ वाई। अब दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा दे रहे हैं। ए ओ एक्स यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए ओ एक्स में ए ओ हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है, ओ एक्स परपेंडिकुलर हो गया और ए एक्स बेस हो गया। ये तीनों यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक। ट्रायंगल सी ओ वाई को देखते हैं, तो ओ सी हाइपोटेनियस हो गया, ओ वाई परपेंडिकुलर हो गया और सी वाई क्या हो गया, बेस हो गया। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, सॉरी इक्वेशन 1 तो पहले था, इक्वेशन 2 और 3 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को यूज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। हम लोगों को पता है कि ए ओ और ओ सी दोनों क्या था, रेडियस, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। स्क्वायर क्वेश्चन में इसलिए हमको लिखना पड़ रहा है, ब्रैकेट में लिख दिए हैं क्योंकि रेडियस है। ए ओ के जगह उसका पूरा वैल्यू चढ़ा दिए, ओ सी के जगह उसका पूरा वैल्यू चढ़ा दिए। यहाँ पर सी वाई प्लस इधर गया तो ठीक है। अब एक चीज़ देखो, हम लोग ए एक्स किसके बराबर किए थे, सी वाई, तो जहाँ सी वाई नज़र आ रहा है वहाँ हम ए एक्स लिख सकते हैं। एक से एक्स क्या होगा, कट जाएगा, तो इधर से क्या बचा, ओ एक्स स्क्वायर, इधर से बचा ओ वाई स्क्वायर। अब दोनों में स्क्वायर भी कट जाएगा बिकॉज बीच में इज इक्वल टू है, तो फाइनल वैल्यू क्या निकल गया, ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई। ये प्रूफ हो गया मेरा पहला, ठीक है।
सेकेंड क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड ही है। ये फिगर देखो, ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, सी। सर्कल का सेंटर क्या है, सी। हम लोगों को कॉर्ड दिखाई दे रहा है, एक ए बी कॉर्ड है और एक जी एफ, दो कॉर्ड दिखाई दे रहा है। ए बी कॉर्ड है, इसमें परपेंडिकुलर सेंटर से क्या बना, सी ई। सी ई किस पे परपेंडिकुलर है, बी ए। तो सी ई परपेंडिकुलर ए बी। अभी हम लोग बोधियान पाइथागोरस थ्योरम से ये पढ़े कि अगर सर्कल पे कोई कॉर्ड, उसके कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर अगर सेंटर से खींचा जाएगा तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं बी ई इज इक्वल टू ए ई, और ये किसका हाफ होगा, ये ए बी का हाफ। तो यानी बी ई इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू ए बी बाई 2 लिख सकते हैं। उसी तरह इधर आ जाओ, जी एफ कॉर्ड है, इस पे परपेंडिकुलर बन गया सी एच, तो ये भी क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट कर देगा। तो जी एच इज इक्वल टू एच एफ, और ये भी किसका हाफ बन जाएगा, किसका, जी एफ का। सेकेंड इक्वेशन बना दिए। अब हमको एक चीज़ क्वेश्चन में मेंशन कर चुका है कि ये जो दो परपेंडिकुलर है सी ई और सी एच, ये एक दूसरे के बराबर हैं। ये जो परपेंडिकुलर का सिंबल है ये क्वेश्चन में मेंशन कर दिया था। तो इसका मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल ये नज़र आ रहा है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल। हम पहले इनके बीच कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देते हैं। देखो हमको प्रूफ क्या करना है ये पहले बता दे रहे कि दोनों कॉर्ड इक्वल है, यही प्रूफ करना है। तो हम पहले कॉन्ग्रुएंसी का प्रॉपर्टीज़ लेते हैं। तो ट्रायंगल सी ई ए और ट्रायंगल सी एच एफ, दो ट्रायंगल उठाए। पहला प्रॉपर्टीज तो सी एच इज इक्वल टू सी ई, जो क्वेश्चन में दे रखा है। दूसरा प्रॉपर्टीज को देखो, सी एफ को देखो और सी ए को देखो, ये क्या है, इसको देखो इधर, सी ए क्या है, रेडियस है। सी एफ भी क्या है, रेडियस। तो सी ए इज इक्वल टू सी एफ, ये रेडियस हो गया। एंगल के लिए एंगल एच और एंगल ई 90 डिग्री हो गया। अब इसमें 90 डिग्री भी यूज़ हो गया, रेडियस यानी हाइपोटेनियस यूज़ हो गया। तो ट्रायंगल सी ई ए और ट्रायंगल सी एच एफ दोनों क्या हो गए, आर एच एस रूल से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम एफ एच और ए ई दोनों को एक दूसरे के इक्वल बोल सकते हैं बाई सी पी सी टी से। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ। सर कॉमन भी तो ले सकते थे ना। क्या कॉमन, दोनों में सर कॉमन होता है, सी कौन कौन दोनों अलग बताओ। सर सी ई और सी एच दोनों वो तो क्वेश्चन में ही दे चुका है कि है, तो हम इसको तो यूज कर भी किए हैं, ठीक है। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमको क्या करना है, इन दोनों का वैल्यू चाहिए। तो ट्रायंगल के हिसाब से इधर से एफ एच आ रहा है और इधर से ई ए आ रहा है, इन दोनों को हम सी पी सी टी से इक्वल कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा इक्वेशन 1 और 2 को यूज करते हैं। ए ई किसके बराबर था, ए बी बाई 2 का, तो ए ई की जगह ए बी बाई 2 लिख सकते हैं। इधर में क्या है, एफ एच किसके बराबर था, जी एफ बाई 2 था, दोनों तरफ 2 2 कट गया, तो बचा क्या, ए बी इज इक्वल टू, यही हमको प्रूफ करना था, हो गया।